जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल राज अकेडमी में। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं FIR, जीरो FIR और चार्जशीट क्या होता है, इसमें अंतर क्या है। तो आइए देखते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल अर्थात संज्ञेय और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल अर्थात असंज्ञेय। जैसे कभी आपका कोई मोबाइल खो गया, अब आपको डर है कि इस मोबाइल में जो सिम है उसका गलत उपयोग किया जा सकता है, उसका मिसयूज किया जा सकता है, या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स खो गया और आपको डर है कि दूसरे व्यक्ति को मिल जाए तो उसका मिसयूज किया जा सकता है, या फिर आप किसी मकान में रहते हैं और मकान मालिक ने आपको एक थप्पड़ मार करके भगा दिया, तो यहाँ पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो ऐसे जो मामले होते हैं वो असंज्ञेय श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे मामलों के लिए जो आप रिपोर्ट लिखवाते हैं उसे बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट अर्थात NCR। ऐसे मामलों को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है। 90 दिनों के अंदर पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, उसे अपने सीनियर अधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते हैं और कहते हैं कि मामला जो है नॉर्मल था, ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन रिकॉर्ड भी इसलिए रख लिया जाता है कि बंदा जो कह रहा है कि मोबाइल खो गई है वो सही कह रहा है। तो NCR डेट के बाद की जो घटनाएं घटित होंगी उसके जिम्मेदार आप नहीं होंगे, लेकिन NCR डेट के पहले जो घटनाएं घटित होंगी उसके जिम्मेदार आप होंगे। जैसे आपने 10 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई, अब 10 तारीख के बाद जो घटनाएं घटित होंगी उसके जिम्मेदार आप नहीं होंगे, लेकिन 10 तारीख के बाद की जो घटनाएं घटित होंगी आप जिम्मेदार होंगे। जैसे 8 तारीख को आपके मोबाइल से कोई धमकी किसी व्यक्ति को दी गई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, लेकिन इसके बाद की जो घटनाएं घटित होंगी उसके जिम्मेदार आप नहीं होंगे। अब संज्ञेय अपराध क्या है? जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप हो गया, किसी को जलाकर मार दिया गया, किसी को धमकी दी गई, या फिर किसी पर गोली चला दिया गया, तो ऐसे जो मामले होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं और संज्ञेय श्रेणी में रखा जाता है। तो ऐसे मामलों के लिए जो आप अपने नज़दीकी थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अर्थात FIR। अब CRPC 154 क्या कहता है कि भारत में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी प्रार्थी का FIR लिखने के लिए बाध्य है, अर्थात उसे FIR लिखने से मना नहीं किया जा सकता है। अब क्या होता है कि किसी थाने में जब FIR लिखवाने के लिए जाते हैं तो पहले व्यक्ति तो आप होते नहीं हैं, इसके पहले भी कई लोग आ चुके होते हैं। तो पुलिस अधिकारी क्या करता है, तो FIR के समय आपको एक नंबर अलॉट होता है, अर्थात FIR नंबर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 164/2023 आपको FIR नंबर मिला, इसका मतलब ये हुआ जो 2023 में 164वां मुकदमा है वो आपका है। अब कभी कभी क्या होता है, किसी थाने में कुछ अपराधियों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पीड़ित व्यक्ति का FIR ही नहीं लिखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे थाने में जाते हैं। अब किसी दूसरे थाने को किसी दूसरे एरिया के थाने का जो केस होता है उस लेने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन CRPC 154 के तहत वह FIR लिखने के लिए बाध्य है। FIR नहीं लिखेगा तो वह स्वयं अपराधी होगा। तो इसके लिए FIR तो लिख लेता है, लेकिन FIR नंबर अलॉट नहीं करता है, FIR नंबर जारी नहीं करते हैं, उसे कहते हैं जीरो FIR। जैसे आशाराम वाले केस में क्या हुआ था, बहुत पुरानी घटना है कि जिस लड़के के साथ रेप हुआ था, स्थान के थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए गई तो वहाँ रिपोर्ट उसका लिखा ही नहीं गया। वो लोग दिल्ली भाग गया और दिल्ली में जीरो FIR लिखवाया। इसके तहत कोर्ट में मामला गया और उसके बाद क्या हुआ आप जानती हैं। अब FIR लिखने के बाद पुलिस जांच करती है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है गलत। अब सही पाए जाने पर पुलिस अधिकारी एक चार्जशीट बनाते हैं जिसको बोलते हैं आरोप पत्र। तो चार्जशीट बनने के बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और यहीं पे IPC होता है ख़त्म और CRPC चालू हो जाता है। आशा है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो संबंधी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।